Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. I am Mahmoud Yuswar, teacher, Government UPS Varno. Today, I am going to teach you the third part of the same topic name as the triangle and its properties. तो ये जो हमारे पास आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसका थर्ड पार्ट कहें या थर्ड टाइप कहें, इसी चैप्टर के रिलेटेड और राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका लास्ट टाइप है। इसको पढ़ने से पहले हम सरसरी रिव्यू लेते हैं। पिछले जो 2 लेक्चर्स इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका हम सरसरी रिव्यू लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने ट्रायंगल के रिलेटेड ट्रायंगल के रिलेटेड पढ़ा था, कुछ ट्रायंगल क्या होता है। तो ठीक उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। तो दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मीडियन क्या होता है और अल्टीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज अल्टीट्यूड। तो उसके साथ साथ उसी दूसरे लेक्चर में हमने इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम इसका जो है लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइप में क्या है, राइट एंगुलर ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहें या पाइथागोरस थ्योरम कहें। तो पहला पॉइंट इसमें राइट एंगुलर ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगुलर ट्रायंगल ड्रॉ किए है। तो बी पे इसका राइट एंगल है, तो जहाँ पे राइट एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड आता है वो हमेशा इन 2 साइड से बड़ा होता है, यानी वो बेस से भी बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। तो वो हमेशा जो बड़ा साइड उसमें होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, और जिस पे ये फिगर बनती है, खड़ा हो जाती है, तो उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे एक परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है वो साइड जो है परपेंडिकुलर के नाम से उसको हम जानते हैं। उस परपेंडिकुलर का एक सिंबल होता है, या पी से इसको डिनोट करेंगे, या इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम इस तरह का कुछ है। ये जो हमारे पास बेस है, बेस हम कुछ भी ले ले, ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, या कुछ फिगर्स में ले ले हम। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 4, ये हमारे पास कुछ 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इसका पाइथागोरस का जो थ्योरम है, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये इसी एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। तो इसका क्या कहना है, ये जो बेस हमारे पास है, इस बेस को अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे प्लस इस ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी इन 2 का सम, स्क्वायर्स का सम हमेशा हाइपोटेन्यूज के सम के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये है कंसेप्ट इस पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब हम इसी पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे सिर्फ हमने इस ट्रायंगल में क्या शो किए हैं, साइड्स और इसकी कुछ ये थ्योरम। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम एक प्रैक्टिकल जो है वर्क से हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इससे हम बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे आया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी बी से सी तक ये डिस्टेंस जो है, ये लेंथ जो है, ये से फॉर एग्जांपल ए यूनिट या कुछ
हम इस तरह भी ले सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ है। जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यानी जितनी लंबाई बी से सी तक है इतनी लंबाई इस स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। और सेम इस तरह इसका एक पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो फिर यहाँ से इन दो लाइन्स को हम मीट करेंगे, तो एक स्क्वायर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। यानी ये हमारे पास क्या था, बेस, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में हम लिखते हैं HYP, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो इस बेस का स्क्वायर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। अब इसी हाइपोटेन्यूज को इसी तरह हम लाइन्स बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी एक जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किस का स्क्वायर अब है, ये इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। अब ये अब हाइपोटेन्यूज एक साइड है इसका, और ये पूरा फिगर जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। ये एक साइड है इस बेस का, ये पूरा फिगर जो है बेस स्क्वायर है। सेम इस तरह ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास है, इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक थोड़ा लाइन्स बढ़ाएंगे, फिर इन दो लाइन्स को आपस में हम क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ से ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इसी फिगर को फिर से लेते हैं, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास BC, इसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ से फॉर एग्जांपल हम फिलहाल कंसिडर करते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि ये बेस या परपेंडिकुलर अगर 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये इससे बड़ा होगा। ये इसको हम फिलहाल कंसिडर करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो अगर कि इसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर शेप यहाँ पे है, तो दूसरा साइड भी इसका 8 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका एक साइड है, दो दूसरे बाकी साइड्स भी 10 सेंटीमीटर ही होंगे। इस तरह ये अगर इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड्स की भी इसके 6 सेंटीमीटर ही होंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनका सम हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम क्यों ना लिखेंगे, ये बेस हमारे पास जो है इसका अगर हम ये स्क्वायरिंग करेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे, तो बेस इंटू साइड इंटू साइड, एक साइड 8 सेंटीमीटर और दूसरा साइड भी 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 रेज्ड पावर 2, प्लस इनको हमने सम करना है किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। इस परपेंडिकुलर का एक साइड 6 और दूसरा साइड भी 6, मीन्स 6 रेज्ड पावर 2। सेम इसी तरह ये इनका सम, इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा किसके बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू एक सिंबल यहाँ पे मैंने डाली है। तो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर, मीन्स 10 रेज्ड पावर 2। 6 6 आर 8 8 आर 64 प्लस 6 6 आर 36 इज इक्वल टू 10 10 आर 100। इनको अगर हम सम करेंगे ये 100 के बराबर, और ऑलरेडी ये हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है ये ऑलरेडी 100 है। तो इससे क्लियर हुआ होगा कि इनका सम हमेशा किसके बराबर होता है, इस ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के बराबर इस इनका सम, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर इनके स्क्वायर का सम होता है। तो ठीक ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट है, ये इससे क्लियर हुआ होगा। अगर इस प्रैक्टिकल वर्क की हम फिर से थोड़ा रिव्यू लेते हैं, ये हमारे पास जो बेस है, इस परपेंडिकुलर का अगर हम यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर बचेगा इसको काट कर यहाँ हम डालेंगे, तो सेम बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक हमने रफ स्केच यहाँ पे बनाया है। तो इस पर थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स होगा, उसमें जो वहाँ पे वो मॉडल्स होते हैं, अगर हम उनको जो है यहाँ पे लाएंगे, फिर उनसे कोई फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इनको काट कर इसमें हम डालेंगे, तो एक अशेरिया एक ज़र्रा भी इसमें फ़र्क नहीं आ जाएगा, बिल्कुल इसमें इसके बराबर ही होगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो है और एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। इस फिगर से हम
समझने की कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी एंड सी, ये यानी बी से सी तक अगर ये से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, ये यहाँ तक की होनी चाहिए थी। चलो अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको आप फाइंड आउट? तो इसके लिए और एक पॉइंट पहले हमने ज़रूरी समझना है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारे पास स्क्वायर, एक होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पहले हम इनको समझिए, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। यह हमारे हम इसमें हमने नहीं पढ़ना था, लेकिन हमें यहाँ पर मजबूरी हो गई, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर हमारे पास होता है ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 रेज़्ड पावर 2 मीन्स 1 जो है इसको इसी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आंसर आएगा। इस तरह 2 रेज़्ड पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4, 3 रेज़्ड पावर 2 3 इंटू 3 मीन्स 9। और ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर कहलाते हैं। और ये 1 2 3 यानी इन पावर्स के बगैर 1 2 3 ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट है। तो फिर से हम इस फिगर पे आते हैं। हमने अब यहाँ पे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? हमारे पास क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस हमारे पास ऑलरेडी है 12, अब स्क्वायर यहाँ पे रेज़्ड पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 5 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू HYP रेज़्ड पावर 2। और 12 के अगर हम ये 12 का स्क्वायर करेंगे 12 144 प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, इसको हम इस तरह ले लेंगे। ये हमारे पास अगर इनका हम सम करेंगे, इनका सम 169 के बराबर आ जाएगा। तो HYP रेज़्ड पावर 2 इस तरह। अब हमें यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज ही चाहिए। यहाँ पे क्या निकला? हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये लेफ्ट में जाके अंडर रूट इख्तियार कर लेता है, इज इक्वल टू यहाँ पे HYP हमें मिल गया। अब ये स्क्वायर रूट क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 169 है, तो 69 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह एंड सो ऑन। तो ये सिर्फ किससे फाइंड आउट हो जाएगा? 13 से। 13 हजार 169। तो यहाँ पे इसके 2 रूट्स 13 इंटू 13 मीन्स 13 रेज़्ड पावर 2, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है? अंडर रूट 169 इज इक्वल टू HYP। तो ये 169 जो है ये अब किसका है? अंडर रूट 3 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू HYP। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या निकला? 30 HY, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वो कितना निकला हमें? वो हमें 30 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट अभी था इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, ये यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके साथ साथ इसका अब हम सीधा जो है एक्सरसाइज 6.5 जो हमारे पास है इस पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे कहता है ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट B, यानी इसी तरह ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट B। यहाँ पे
इसके डिफरेंट ये लेंथ्स है। यहाँ पे लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे AC निकालना है। हमने यहाँ पे AC निकाला। तो सेम ये क्वेश्चन भी इसी तरह, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सेम ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये जो है, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 15 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है क्या, बेस। यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या किया था, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आपने बेस जो है फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद है कि क्लियर हुए होंगे। तो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको हमें अब समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो कुछ साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमसे पूछता है क्या ये साइड्स हो सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो इनको हमने समझना है। पहला साइड क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, और कामा 6.5 सेंटीमीटर, और तीसरा 6 सेंटीमीटर। देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये जो साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, इनको फाइंड आउट करना है। इनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हम ये देखेंगे 1 2 3, हाँ ये 3 साइड्स हैं, वो एक ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होते हैं। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा। पहले हमने क्या करना होता है, इनको देखना है, बड़े गौर से इनको देखना होता है। इनमें से जो बड़ा साइड होगा वो 65 है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे। बाकी ये रिमेनिंग साइड जो हैं, ये हमारी मर्जी है, चाहे बेस ये ले लें या ये ले लें, या परपेंडिकुलर ये ले लें, या परपेंडिकुलर इसको हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये साइड्स हैं एक किसके, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारे पास 2⁵ इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे, प्लस ये सेक जो हमारे पास है इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, अब 6.5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायरिंग हम करेंगे। तो ये जो हमारे पास 2.5⁵ जो हमारे पास है, इसका स्क्वायरिंग किसके बराबर आ जाएगा, 6.25, प्लस ये जो हमारे पास 6 है इसका 36, इज इक्वल टू ये जो हमारे पास 6.5 है इसका 42.25 के बराबर आ जाएगा। तो इनका हम सम करेंगे, 42.25 इज इक्वल टू 42.25 तो क्लियर हुआ होगा। ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ये जो कुछ साइड्स हैं, यहाँ पे क्या हमसे क्वेश्चन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पे ये कहेंगे यस, दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। कौन कौन से, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी पे बस करते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक या हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।